कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
साक्षी गोपाल जय साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल जय साक्षी गोपाल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि साक्षी गोपाल भगवान की। तो बहुत ही सुंदर जगह है ये। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे तो इस जगह में पहुँचे और नित्यानंद प्रभु भी पहुँचे। और नित्यानंद प्रभु क्योंकि इस साक्षी गोपाल के लीलाओं के बारे में पहले सुने थे, तो इसी कारण नित्यानंद प्रभु ये जो लीलाओं को बताते हैं और बाकी चैतन्य महाप्रभु और बाकी सब उसको आस्वादन करते हैं। साउथ इंडिया में एक विद्यानगर ग्राम था, जिस विद्यानगर ग्राम में 2 ब्राह्मण थे। और 2 ब्राह्मण जो है वो तीर्थ करने गए थे। एक वृद्ध ब्राह्मण थे और एक युवा ब्राह्मण थे। जो वृद्ध ब्राह्मण है वो बहुत ही रिच थे, बहुत ही धनी थे और बहुत ही मतलब ज्ञानी थे। और जो युवा ब्राह्मण था वो बहुत गरीब था और इतना जो है पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो सबसे पहले वो गया धाम जाते हैं। गया धाम से फिर काशी विश्वनाथ प्रयागराज होते हुए मथुरा पहुंचते हैं। और मथुरा में जो है घूमते घूमते फिर गोवर्धन पहुंचते हैं। और गोवर्धन में जो पंचकोश एरिया है, उस एरिया में गोपाल जी का विग्रह का दर्शन करते हैं। और उसी गोपाल जी के विग्रह के जो मंदिर था, उस मंदिर में लगभग 3 दिन रुकते हैं। तो उस वृद्ध ब्राह्मण जो है उसके मन में ऐसा आता है कि ये युवा ब्राह्मण है ना, मुझे ऐसा सेवा कर रहा है, कोई स्वार्थ नहीं है इसका और मुझे इतना सेवा कर रहा है। तो वो अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता है और कहता है, युवा ब्राह्मण को कहता है कि ऐसा है, आपने मेरा बहुत सेवा किया है, जितना आपने सेवा किया है ऐसा तो सेवा जो है मेरा बेटा भी नहीं किया होता, अगर वो भी आया। वैसे तो अभी आया भी नहीं है। तो इसलिए कृतज्ञता स्वरूप मैं अपनी पुत्री को आपको देना चाहता हूँ। तो युवा ब्राह्मण कहता है कि देखिए, आप बहुत ही धनी खानदान के हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं तो गरीब खानदान का हूँ, तो ये तो संभव नहीं है जैसे आप बात कर रहे हैं। और वैसे भी आपके जो है परिवार है, आपके पुत्र है, आपके जो है पत्नी है, परिवार है, वो कभी भी ऐसा इस सब चीज़ को आपको जो है अनुमति नहीं देंगे। और जैसे आप जानते हैं ना, जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे रुक्मिणी को जो है उनके पिता कृष्ण को देना चाहते थे, लेकिन उनके जो परिवार के लोग उनके अगेंस्ट में हो गए और फिर उनको मानना पड़ा और शिशुपाल के साथ विवाह हो रहा था। वो तो कृष्ण जाके उठा के ले आए। तो उदाहरण देते कि देखिए, मैं देखो, मुझे कोई स्वार्थ नहीं था, मैं तो ऐसे ही सेवा कर रहा था क्योंकि मैं भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, मैं इसीलिए कर रहा था। तो आप इसको जो है आप चिंता मत कीजिए, सब मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, अरे लड़की मेरी है, मैं किसी को दूंगा तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, मैं दूंगा तुम्हें, वो तो मेरी है ना। तो युवा ब्राह्मण करते हैं कि अगर आप ऐसे
कह रहे हैं, तो ये गोपाल जी है, गोपाल जी के सामने शपथ लीजिए। तो वृद्ध ब्राह्मण जाते हैं और उस गोपाल जी के सामने शपथ लेते हैं कि देखिए मैं अपनी पुत्री को जो है इसको, इस युवा ब्राह्मण को देना चाहता हूँ, मैं दूंगा। तीर्थ से वापस आ जाते हैं, और वृद्ध ब्राह्मण अपने घर पे चले जाते हैं, युवा ब्राह्मण अपने घर पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के उपरांत वृद्ध ब्राह्मण सोचते हैं, अरे मैं तो उसको प्रॉमिस किया था, उसको जो है वचन दिया था, क्यों ना मैं घर में डिस्कस करूं। तो वो कहते हैं कि ऐसा है, वो मुझे बड़ा बहुत सेवा किया था और मैं चाहता हूं कि अपनी पुत्री को जो है उसको दूं। और जैसे ही वो कहते हैं तो तुरंत उनकी पत्नी और उनका जो बेटा, ये सब एकदम फायर हो जाते हैं। कहते हैं कि ये कैसे आपने जो है हमें बिना पूछे आपने ऐसे वचन दे दिया, ऐसे थोड़ी होता है। और अगर आप वो कहेंगे कि मैं वचन दिया हूँ करेंगे तो ठीक है, फिर हम तो जहर खा लेंगे, है ना। उनका बेटा और उनकी पत्नी कहे कि हम तो जहर खा लेंगे। रिश्तेदार भी एकदम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा, वो क्या है, वो कुछ है नहीं, मतलब उसका कोई ताल्लुकात है हम बराबरी है कुछ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, फिर मैं तो वचन दिया हूं उसको। तो उनके बेटे ने कहा कि ऐसा है, आपको बस इतना कहना है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बस बाकी मैं संभाल लूँगा। उनका बेटा ने कहा। तो वो भी मजबूर में पड़ गए कि भाई अगर पालन करता हूँ तो बेटा और पत्नी कह रहे हैं कि जहर खा लेंगे, नहीं पालन करता हूँ तो मेरा धर्म नष्ट हो रहा है। तो वो भगवान से प्रार्थना किए और उसी समय युवा ब्राह्मण भी आके पहुँच गया कहते कि अरे आपने जो वचन दिया था क्या हुआ आपका। और जैसे आता है तो उनका बेटा जो है एक जो है वो लेके क्या बोलते हैं जो है लाठी लेकर पीटने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो भाग जाता है, भाग के जाके वो क्या करता है, गांव वालों को बुलाता है। तो गांव वालों को बुलाता है, मीटिंग बैठता है और उसमें वो सब कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसने वचन दिया है। और तो सब लोग पूछे वृद्ध ब्राह्मण को। अब वृद्ध ब्राह्मण जैसे उसका बेटा बोला था ऐसे ही बोला कि मुझे कुछ सही से याद नहीं आ रहा है। जैसे ही कहा वो बेटा जो है वो कहता कि ये जो है ना, ये नशा खिलाया है, मेरे पिताजी का सारा पैसा लूटा है और उसको नशा खिला के पता नहीं क्या क्या उसके मुंह से निकलवाया है, ये बड़ा मुझे पापी व्यक्ति है, ऐसे करके। तो युवा ब्राह्मण ने कहा कि देखिए मैं तो पहले भी इनको बोला था कि ये हो नहीं सकता, लेकिन इन्होंने हट किया और इन्होंने भगवान के सामने भी शपथ किया है और भगवान जी को भी साक्षी रखा है। और मैं भी ऐसे कह के आया हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े ना भगवान आपको चलना पड़ेगा, ये कह तो गया है, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको चलना पड़ेगा, मैं कह के आया हूँ। तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो भी कहने लगे हाँ हाँ ठीक ठीक, वो गोपाल जी अगर आ जाएंगे, गोपाल जी साक्षी दे देंगे तो मैं अपने पुत्री को दे दूंगा। तो युवा ब्राह्मण ने कहा ठीक है, फिर आप लिखित दीजिए, ऐसा नहीं कि फिर बाद में फिर मुकर जाएंगे। तो लिखा पड़ा हुआ कि हाँ अगर गोपाल जी आएंगे साक्षी देंगे तो हम अपनी पुत्री को आपको देंगे। तो ख़त्म हुआ। तो युवा ब्राह्मण जो है तो पहुँच गए, फिर वृंदावन पहुँच के जाके गोपाल जी को बोले कि देखिए आप तो सब जानते हैं, मुझे वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी लड़की को शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, लेकिन क्या है ना कि एक धर्म का पालन नहीं हो रहा है ना। वो जो वचन दिया है आपके आगे, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का वचन को पालन करना चाहिए, तो इसी कारण मैं आया हूँ और आप तो साक्षी है और तो आपको चलना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं आपने कभी सुना है कभी कोई विग्रह जो जाके साक्षी देता है, ऐसे आपने उसको भी सुना? मैं तो कभी सुना नहीं हूँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा आप बोल रहे हैं ना, जब आप बोल रहे हैं तो कि चल के जाके साक्षी क्यों नहीं दे सकते? तो और आप विग्रह थोड़ी है, आप तो नंद बाबा के पुत्र हैं, आप मूर्ति थोड़ी है, विग्रह थोड़ी है। तो गोपाल जी कहते हैं कि ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन मेरा 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है
कि रोज 1 किलो चावल तुम्हें पका के मुझे देना होगा, मैं खाऊंगा फिर चलूंगा। और दूसरी बात है कि कभी पीछे मुड़ के मुझे मत देखना, पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं वहीं पे खड़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं चलूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? नो, जो मेरा जो पायल का आवाज़ है, छम छम जो आवाज़ होता रहेगा, और उससे तुम्हें पता चलेगा कि मैं चल रहा हूँ। तो इसी प्रकार भगवान जो है वहाँ से चले, और ये भी जो है रोज़ बढ़िया बढ़िया चावल जो है भिक्षा करके लेके आता था, और ला के 1 किलो चावल रोज़ खिलाता था। और भगवान चल रहे हैं, रोज़ चल रहा है। इसी प्रकार 100 दिन लगा, 100 दिन भगवान चले। तो आके तो एकदम गांव के पास ही पहुंच गए हैं, और गांव के पास ही पहुंच गए हैं। और ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर देखूंगा, ये कह रहे हैं कि खड़े हो जाएंगे, तो इसका मतलब बाकी लोग भी इनको नहीं देख पाएंगे। मैं अगर नहीं देखूंगा, बाकी लोग भी नहीं देख पाएंगे, तो ये साक्षी क्या देंगे? है कि नहीं? और उस समय भी क्या हुआ कि दूसरे ये है कि वहाँ पे जो बालू था, वो बालू में क्या हुआ, उनका ना पायल जो है वो हो गया, तो इसलिए आवाज़ भी कम हो गया। तो उसने कहा कि गांव के पास तो पहुंच ही गया हूं। तो उसने मुड़ के देख लिया, जैसे ही मुड़ के देख लिया तो ये विग्रह साक्षात जैसे है ना, ऐसे ही रह गया, ऐसे ही रह गया। हाँ, फिर वो गया, जाके गांव वालों को बुलाया, गांव वाले आए, देखे, अरे बाप रे इतना बड़ा विग्रह। वहाँ से चल चल के आ गए, सभी प्रणाम किए, और ब्राह्मण भी आके प्रणाम किया, और गोपाल जी के सामने वो जो है अपने पुत्री को जो है उस युवा ब्राह्मण को सौंप दिया, और वहाँ पे विवाह हुआ। और उसके बाद फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, आप दोनों ही मेरा सेवा करते रहना, और वैसे आप दोनों जो है नित्य काल के लिए मेरे सेवक हैं। तो इस प्रकार वहाँ पे तो विद्यानगर में स्थापित हुए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो उड़ीसा का राजा थे पुरुषोत्तम देव, बहुत ही डिवोशनल राजा थे। वो एक बार अटैक किए, उस विद्यानगर को अटैक किए, और विद्यानगर को जीत लिए। तो जीतने के बाद फिर वो जाके इनको बोले, साक्षी गोपाल को बोले कि मैं चाहता हूँ ना कि आप मेरे पास चलिए, उड़ीसा चलिए। तो फिर ये राजी हो गए। तो फिर इनको ला के, अच्छा मैं सुना हूँ, पहले तो लेके जगन्नाथपुरी में ही रखे, जगन्नाथपुरी मंदिर में ही रखे। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसा हुआ कि जब जगन्नाथ जी को भोग जाता था ना, तो साक्षी गोपाल क्या करते थे, सारा मीठा आइटम ले लेते थे, सारा मीठा आइटम चूज करके ले लेते थे, और जगन्नाथ जी के पास जाता था सब नमकीन। तो जगन्नाथ जी बुलाए राजा को, बोले अरे किसको ला के रखा, सारा मीठा मेरा खा जाता है। वहाँ इसको जाके दूसरी जगह में रखो। फिर राजा जाके जो है यहीं पे इनको स्थापित किए। तो राजा की जो पत्नी थी, तो एक बार उनको मन हुआ कि उनके पास एक बहुत मूल्यवान, क्या बोलते हैं, नथनी बोलते हैं, हैं? नथनी बोलते हैं। तो बहुत ही मूल्यवान नथनी था। तो वो सोचे कि अगर विग्रह के नाक में अगर होल होता तभी तो मैं पहना पाती इसको। तो उसी दिन भगवान ने रात को सपने में आए, बोले बचपन में तो मेरी माँ जो है वो पहनाती थी, तो इसलिए वो छिद्र अभी तक है। तो दूसरे दिन राजा रानी आके देखे कि अच्छा ही में छिद्र है। तो आप देखे होंगे ना, एक ऐसे पहने हुए है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है सुंदर लीलाएं हैं। भगवान हैं भक्तों के लिए जो है 100 दिन जो है उन्होंने जो है पैदल चले भगवान को, भक्तों को, मतलब भक्तों की बात को रक्षा करने के लिए, है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, भगवान के चरणों में हमारा मति लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु प्रभुपाद की, साक्षी गोपाल भगवान की।